हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे और आप लोग ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10th में हाज़िर हुए हैं और इतिहास का ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि इतिहास का दूसरा चैप्टर है। जो कि पहले चैप्टर में हम लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो कि बहुत ही पावरफुल एग्ज़ाम के लिए, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए। आप लोग कह सकते हैं VVI क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट आप लोग को जो है क्वेश्चन याद कराने की कोशिश करेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और आप लोग के आसानी के लिए जो है क्वेश्चन के सामने इसका आंसर दे दिया गया है, जिससे आप लोग को याद करने में और आसानी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे समाजवाद। ठीक है, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखेंगे बच्चों, रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और पूछेगा कि बताइए समाजवाद जो शब्द था ना, इसका तो प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और कब किया था? तो 1800, ये याद रखेंगे 1827 ईस्वी, जो कि यहाँ पे दिया गया है 1827 ईस्वी में। ठीक है ना, रॉबर्ट ओवेन ने, है ना, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। और आप लोग को अलग से क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर देखिए इसका आंसर भी दे दिया गया, क्वेश्चन भी दे दिया गया। एक ही लाइन में क्वेश्चन भी है, एक ही लाइन में आंसर भी हो गया यहीं पर। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? समाजवाद, है ना, याद रखिएगा, समाजवादी भावना का जन्म कब हुआ था? पहला दूसरा क्वेश्चन है कि समाजवादी भावना का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया गया है वह 18वीं शताब्दी में हुआ था। बच्चों याद रखेंगे 18वीं शताब्दी में जो है समाजवादी भावना का जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में है ना, याद रखेंगे, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे बच्चों, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूस में हुआ था। पहला जो, याद रखेंगे, पहला जो प्रयोग हुआ था, है ना, साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो रूस में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए याद रखेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया है। जो क्वेश्चन कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे रूस में हुआ था, पूरे विश्व में। ठीक है ना, तो सबसे पहले रूस में किया गया था। और तीसरा नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, तो देख लीजिए यहाँ पे, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोग याद कर लेंगे, रॉबर्ट, है ना, ओवन को ही माना जाता है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। अब ये अब आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है ना। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि रॉबर्ट ओवेन ने इसका जो है ना क्या किया था, इंग्लैंड में, है ना, समाजवाद का जनक माना जाता है इसी को। याद रखिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिए रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा 1777 ईस्वी से लेकर और 1800, यहाँ पे दे दिया गया 1858 ईस्वी तक जो है, मतलब 58 ईस्वी तक, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पे इसके सामने क्वेश्चन दे दिया गया, आप लोग याद करने के लिए आप लोग को और आसानी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ का निवासी था? तो आप लोग याद करेंगे ब्रिटेन का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख के आप लोग मारिएगा, ब्रिटेन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ब्रिटेन 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख के मार दीजिएगा ब्रिटेन। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, स्वप्रदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ठीक है ना, स्वप्रदर्शी समाज, है ना, समाज का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट हो जाएगा, ये सॉरी, हाँ, रॉबर्ट ओवन ही हो जाएगा। ठीक है ना, या तो यहाँ पे क्वेश्चन याद रख सकते हैं आप लोग, ड्रैक ओवन। ठीक है ना, ओवन।
किस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए इसको किससे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को, है ना। कार्ल मार्क्स को ही जो है ना वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, ठीक है, तो कहा जाता है भी है, तो याद रख लीजिए, यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 5 मई 1818 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। किसका, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ठीक है ना बच्चों, याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रख लीजिए, तब नीचे भी क्वेश्चन दे दिया गया, तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। और तो यहाँ देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया वही क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखेंगे जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, जर्मनी में हुआ था। और याद रखेंगे जर्मनी के जगह जो बताया गया है वो राइन प्रांत है ना, प्रांत के टियर नगर में हुआ था, ठीक है ना, टियर नगर में हुआ था। तो याद रखेंगे, खासकर ज़्यादातर ऑप्शन देख ही मारना, जर्मनी क्वेश्चन दे दिया जाता है, कभी कभी पूरा नाम रहता है, नहीं तो नहीं रहता है, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था, तो आप लोग याद कर लेंगे, ये जो कार्ल मार्क्स के जो पिता थे उसका नाम था हेनरिक मार्क्स, ठीक है ना, हेनरिक मार्क्स, याद रखिएगा आप लोग। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम जो है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम जो है क्या है, हेनरिक मार्क्स कहा जाता है, ठीक है ना, उसी पिता को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, कार्ल मार्क्स क्या थे, तो कार्ल मार्क्स जो थे वो क्या थे, तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको प्रसिद्ध वकील थे, यानी सीधे सीधे कहें तो कार्ल मार्क्स क्या थे, तो वो यानी जो है वकील थे, बहुत ही पावरफुल वकील थे, ठीक है, जिसका पूरे गांव में पूरे शहर में है ना, और कह सकते हैं पूरे चर्चा ही चर्चा था, इसलिए उसको बहुत ही प्रसिद्ध वकील कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए कि पूछा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे, तो याद रखेंगे हेगेल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन देख के मारिए आप लोग, हेगेल, और कभी कभी कुछ और दे दिया जाता है, ठीक है ना, हेगेल के, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे, तो याद रखेंगे बच्चों हेगेल के जो है ना विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हेगेल्स हो जाएगा, है ना, हेगेल के, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किस बचपन के मित्र से विवाह किया था, ठीक है ना। तो 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किस बचपन के मित्र से विवाह किया था, तो देख लीजिए मित्र, तो उसका जो नाम था उसका नाम क्या था, तो जेनी था, ठीक है ना, जेनी। तो जेनी से इन्होंने ही शादी कर लिया था, और वो जेनी जो थी पहले इसकी मित्र हुआ करती, यानी दोस्त हुआ करती थी, याद रख लेंगे। और वो कब किया था, तो याद रखेंगे 1843 ईस्वी में यहाँ पे इन्होंने शादी किया था। 1843 ईस्वी में किससे, तो जेनी से शादी कर रहा था। जेनी कौन थी उसकी पहली, तो याद रखेंगे मित्र थी, ठीक है ना, दोस्त। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में कब और जो है फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई थी, तो याद रखेंगे बच्चों कब हुई थी, तो कार्ल मार्क्स की जो मुलाकात हुई थी पेरिस में, कहाँ हुई थी, तो पहला बात तो पूछेगा कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो है फ्रेडरिक एंगेल्स से कहाँ हुई थी, तो पेरिस में हुई थी। और ये पूछेगा कब हुआ था, तो याद रखेंगे बच्चों 1844 ईस्वी में इसकी मुलाकात हुई थी। किससे हुई थी, तो फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई थी, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में किससे हुई थी, तो याद रखेंगे फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो यानी कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से कहाँ हुई थी, तो याद रखेंगे पेरिस में। कब हुई थी, 1844 ईस्वी में, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे कितना, 1844 याद रखिएगा, ठीक है ना, 1844 ईस्वी। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा साम्यवादी, ठीक है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र जो है किसने प्रकाशित किया था बच्चों, याद रख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। और साम्यवादी घोषणा पत्र जो है किसने प्रकाशित किया था, आप लोग याद कर लेंगे, मार्क्स एवं एंगेल्स ने, ठीक है ना, एंगेल्स ने, इन दोनों ने मिलकर जो है साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स जिसको कह सकते हो, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स, ठीक है ना, ये दोनों दोस्त ही थे, तो इन दोनों ने मिलकर ये साम्यवादी घोषणा पत्र का जो है प्रकाशित किया था। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग याद कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कम्युनिस्ट है ना मैनिफेस्टो,
ठीक है ना। मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, तो याद रखें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक थे बच्चों, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा आप लोग। इसके जो लेखक थे कौन थे, तो कार्ल मार्क्स एवं है ना एंगेल्स थे। यानी बताइए दिए आपको, दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन दोनों हो तो दोनों मारिएगा, ऑप्शन में दोनों नहीं होगा तो जब देखिएगा कार्ल मार्क्स है और एंगेल्स नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। और अगर कार्ल मार्क्स नहीं है और एंगेल्स है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन देख के मार लीजिए। अगर दोनों है तो ए बी दोनों होगा तो ठीक है, नहीं तो आपका एक ही ऑप्शन सही होगा कि या कार्ल मार्क्स लगाइए या तो एंगेल्स लगाइए, ठीक है ना। दोनों मगर सही रहेगा, मगर कोई देगा तो ऑप्शन में या दोनों देगा या तो एगो देगा कोई, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन देख के मारना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। साम्यवादी घोषणा जो पत्र जो है प्रकाशित कब हुआ था, तो याद रखेंगे बच्चों 1848 में इसको घोषणा कर दिया गया था। 1848 में इसको प्रकाशित किया था, पूरे फैला दिया गया था, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा आप लोग, साम्यवादी घोषणा पत्र है ना, तो इसे याद रख लीजिएगा आप लोग। और इसके जो किसने प्रकाशित किया था, तो ये आपको जो है याद हो गया होगा, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स ने मिलकर किया था। कब किया था, 1848 में किया था, क्लियर है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या, 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, तो याद रखिएगा बच्चों किसने किया था, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था, तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स ही ने है ना क्या क्या था, तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा ताकि आप लोग को याद करने में और आसानी हो जाए और आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए 2 बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते, कभी क्वेश्चन पढ़ने में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो भी क्वेश्चन आसानी के साथ याद भी कर ले, उसे पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, याद रखेंगे, तो लिखा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में, दास कैपिटल किसकी रचना है, याद रखेंगे दास है ना, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो आप लोग याद कर लेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे दास कैपिटल है ना, किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की, है ना। कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी रचना की गई थी, तो याद रखेंगे दास कैपिटल, है ना, कैपिटल। इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, दास कैपिटल की रचना कब हुई थी, तो याद रखें, अभी यहाँ पे याद कर ली किसने रचना किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। और दास कैपिटल जो रचना हुई थी है ना, कार्ल मार्क्स ने कब किया था, तो 1867 ईस्वी, याद रखें बच्चों 1867 ईस्वी में इसकी व्याख्या कर दी गई थी, मतलब इसको प्रकाशित किया गया था 1800, मतलब हो सका 1867 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा दास कैपिटल को ही कहा जाता है ना। दास कैपिटल की रचना किसने किया, तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स ने किया, 1867 ईस्वी में इन्होंने किया था, ठीक है ना। इस तरह से याद रखिएगा समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग भूलिएगा नहीं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। समाजवादियों की बाइबल किससे कहा जाता है, तो दास कैपिटल, ठीक है ना, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है, तो याद है कार्ल मार्क्स। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है, आप लोग या भूलेंगे नहीं, याद कर लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे बच्चों 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1864 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा 1861 ईस्वी में हुआ था। 1861 ईस्वी में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था, ठीक है ना, विनाश हुई, खत्म हो गया था, ठीक है। तो रूस में 1861 ईस्वी में है ना कृषक, याद रखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता है ना, दासता किसने समाप्त की, ठीक है। तो रूस में कृषि जो दासता चल रहा था वो किसने समाप्त कर दिया था, तो समाप्त कब किया था, 1861 में, किसने किया था, तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन किसने किया था, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका ऐसा आंसर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है ना। जार अलेक्जेंडर द्वितीय, यहाँ पे 2 मतलब रोमन अक्षर में लिखा गया, इसका मतलब पढ़ लीजिएगा आप लोग द्वितीय, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोग को आसानी के साथ याद करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो रूस में कृषि दासता जो चल रहा था वो किसने समाप्त कर दिया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने इसको कर दिया था। और कि कब क्या था, तो 1800, याद रख लीजिएगा आप लोग 1861 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं,
25 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई थी उसका जो श्रेय दिया जाता है उसको किसको इसका जो है सबसे ज़्यादा मान्यता दिया जाता है? तो याद रखिए कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाए कार्ल मार्क्स ही ऐसे थे जिन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कराया था। ठीक है ना, चलिए इसका श्रेय सबसे ज़्यादा इसी को दिया जाता है। और वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में हुई थी। बच्चों याद रख लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुई थी 1800 याद रखेंगे 89 ईस्वी में हुई थी। 1800 यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 ईस्वी, ठीक है ना, 1889 ईस्वी में हुआ था बच्चों, याद रख लीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए बच्चों, जो 14 जुलाई 1889 ईस्वी में पेरिस में जो एक सम्मेलन हुआ था उसे हम लोग द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। कहाँ? जो पेरिस में हुई थी एक सम्मेलन, उसे ही द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन याद रख लीजिएगा आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 मई को। आप लोग इसे हाल ही में देखिए, अभी मई का महीना चल रहा है, आप लोग उस दिन स्कूल कॉलेज छुट्टी रहा होगा, आप लोग देखे होंगे, तो 1 मई को कहीं ना कहीं 1 मई को आप लोग समझ गए होंगे मजदूर दिवस है ना, जो लोग काम करते हैं उसकी छुट्टियाँ होती है, तो कहीं ना कहीं पूरे ही कह सकते हैं पूरे ही विश्व में इसकी छुट्टियां मनाई जाती है, जो कि आप लोग जानते हैं 1 मई को। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो याद रखें 1 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है ना, तो 29 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी याद रख लीजिएगा बच्चों, नवंबर 1917 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस उस दिन क्या करते हैं 1 मई को, कई जो ज़्यादा बहुत जो बड़े बड़े इलाके होते हैं उस समय वहाँ काम उम बंद हो जाता है उस दिन, और उस दिन सब मजदूर जो है रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, उस दिन कोई काम उम नहीं करते हैं, तो वही छुट्टियाँ मनाते हैं 1 मई को, उसका मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो आप लोग को मालूम चल गया, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये याद रखेंगे रूस में हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व है ना, नेतृत्व जो है किसने किया था? तो याद रखेंगे लेनिन ने किया था। 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, है ना, इसकी शुरुआत। और तो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए बोल्शेविक क्रांति का 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, किसने किया था? लेनिन ने किया था। क्लियर है, 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, लेनिन। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन का जन्म कब हुआ? लेनिन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? याद रख लीजिएगा, जन्म कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। कहाँ था? रूस में हुआ था बच्चों, याद रख लीजिएगा, 1870 ईस्वी में रूस में हुआ था इसका जन्म। किसका? तो याद रख लीजिएगा आप लोग, लेनिन का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, तो बच्चों अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल उर्दू वाले को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे उर्दू वाले YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहे। और हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर वहाँ से अच्छे अच्छे वीडियो जो आपको जो ज़रूरत के उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, चाहे उर्दू से लेकर चाहे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी क्वेश्चन आपको देखना है इसके जाकर ऊपर आपको प्ले लिस्ट भी दिया गया है, उसके अंदर आप लोग जाके देख सकते हैं, अलग अलग आपको प्ले लिस्ट देखने को मिलेगा, आप लोग वहाँ से आप तमाम वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग प्लीज़ गुजारिश है, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि जो है हमारे हम लोग इतने मेहनत करते हैं तो कम से कम हमारे लिए कम से कम 1 सब्सक्राइबर है ना ज़रूर कर दीजिए। और आप लोग से इतना ही गुजारिश करेंगे कि और आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे तमाम वीडियो जो जब भी हम डाला करें तो इन तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपका चालू रहेगा तो यहाँ से जो है वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वो वीडियो का आप लोग है जो देख सकते हैं और आप इस वीडियो का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? 31 नंबर क्वेश्चन सही बच्चे को याद हो गया। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जो जार का अर्थ होता है बच्चों याद रखिए, रूस का सम्राट, यानी कह सकते हैं रूस का राजा।
ठीक है ना। तो यहाँ जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, VVI क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जितना भी दिया जा रहा है ये सब बहुत ही क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के अंदर जो है हूबहू देखने को मिलता है। और आपको प्रीवियस क्वेश्चन यानी PYQ आप क्वेश्चन जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं गया है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम अभी जितना भी एग्जाम हुआ इस सब क्वेश्चन के अंदर रिपीट किया गया क्वेश्चन सब है। ज़रूर है आप लोग, प्लीज़ गुजारिश आप लोग इन तमाम वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। भले हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर आपके लिए बहुत ही फ़ायदा और बहुत ही लाभदायक है ना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है ना। तो आप लोग चलिए शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो रूस में जार का क्या अर्थ होता है, रूस का सम्राट होता है बच्चों, याद रख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, लेनिन की मृत्यु जो है कब हुई थी, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी यानी कि लेनिन का जो कह सकते हैं लेनिन की मौत यानी कि कह सकते हैं ये कब मर गया था, तो यह कह सकते हैं 1924 ईस्वी में लेनिन की मौत हो गई यानी कि इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। ये मर गया, कब मर गया तो याद रखेंगे लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में इसकी देहांत हो गया, ख़त्म हो गया, बाबा टाटा कर दिया, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल थीसिस है ना, सॉरी हाँ लिखा गया है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो याद रखें 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने ही किया था, ठीक है, सही बच्चे याद रख लीजिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नई आर्थिक नीति यानी जिसको NEP के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, नई आर्थिक नीति। तो देख लीजिए आप लोग शॉर्टकट में दे दिया गया है, NEP का जन्मदाता कौन था, तो याद रखिएगा सीधे सीधे कहा है तो नई आर्थिक नीति का अवलंबन किसने किया था, तो याद रखें लेनिन ने किया था। और यही इन्होंने जो है 1919 में करते हुए और इसकी जो है 1924 में देहांत हो जाता है यानी मौत हो जाता है और ये मर जाते हैं। चलिए तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लेनिन को ही माना जाता है। और 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी, तो बच्चों याद रखिएगा लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा जो कब की गई थी, तो 1921 में बच्चों किया गया था, 1921 में, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, 1921 में। अगला बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, भूमि शांति और रोटी, भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिया था, तो बच्चों याद रखिएगा ये 3 नारा भूमि और शांति और रोटी ये तीनों जो नारे थे ये किसका था, तो याद रखिएगा लेनिन का। तो कह सकता है ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है भूमि शांति और रोटी का ये नारा किसने दिया था, तो लेनिन ने। और लेनिन ने क्या दिया था नारा, तो बताइए, तो भूमि शांति और रोटी, ऑप्शन तीनों रहेगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन इनमें सभी रहेगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। तो आप लोग देख के मारेंगे, ऐसा नहीं आंख बंद करके नहीं मार देंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर क्या बोलते हैं क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति जो थे किस नाम से जाना जाता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों याद रखिए अक्टूबर की क्रांति इस नाम से भी जानते हैं। 1917 की पहली जो रूसी क्रांति हुई थी उसे हम अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है ना, अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का, ठीक है ना, सरकार का प्रधान कौन था, तो याद रखेंगे बच्चों नवंबर 1917 के बाद जो रूसी क्रांति के बाद जो स्थापित सरकार का जो प्रधान था वो लेनिन था। कौन था बच्चों, याद रखिएगा लेनिन, ऑप्शन हो जाएगा, आप ऑप्शन देख के मार दीजिएगा लेनिन, है ना। सोवियत 40 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन, है ना, विघटन किस वर्ष हुआ था, तो बच्चों याद रखिएगा 1991 ईस्वी में हुआ था, 1991 सोवियत संघ का, है ना, विघटन किस वर्ष हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खूनी रविवार किस तिथि को, यानी जो है खूनी रविवार किस तिथि को यानी किस डेट को और किस वर्ष हुआ था, ठीक है, जाना जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा खूनी रविवार जो है 1905 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी, ठीक है ना, 1905। बयालीस नंबर क्वेश्चन है हमारा, खूनी रविवार की ओर से खूनी रविवार को
और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं और छूट गया एक, ठीक है ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो खूनी रविवार को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए लाल रविवार, ठीक है ना, लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है किसे, खूनी रविवार को, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खूनी रविवार की घटना रूस के किस शहर में हुई थी। याद रखेंगे खूनी रविवार की जो घटना हुई थी या लाल रविवार की जो घटना हुई थी वो रूस के किस शहर में हुई थी, तो बच्चों याद रखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग की ओर, ठीक है ना, सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुई थी इसकी घटना खूनी रविवार की। तो बच्चों याद रख लीजिएगा खूनी रविवार की जो घटना हुई थी किस शहर में हुई थी, यानी रूस के किस शहर में हुई थी, तो याद रखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग की, है ना, शहर में इसकी घटना हो गई थी। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा, खूनी रविवार की घटना के समय रूस का जार कौन था। खूनी रविवार की जो घटना हुई थी उस समय रूस का जार कौन था, यानी रूस का राजा कौन था, ठीक है। जार का अर्थ हमने बता दिया आपको ऊपर में। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय आप लोग याद करिएगा, जार निकोलस द्वितीय, है ना। जार मतलब राजा हो जाता है, यहाँ पे जार का अर्थ हमने बता दिया राजा, तो जार निकोलस द्वितीय ही खूनी रविवार की घटना के समय रूस का राजा था, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए, 22 जनवरी 1905 ईस्वी को 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन निहत्थे प्रदर्शन, है ना, प्रदर्शनकारियों सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित किस महल की ओर जा रहे थे। तो बच्चों याद रखिएगा 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन निहत्थे प्रदर्शनकारियों सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित किस महल की ओर जा रहे थे। तो बच्चों याद रखिए 45 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा विक्टर पैलेस, है ना, विक्टर पैलेस की ओर जा रहे थे, किसकी महल को, तो विक्टर पैलेस, है ना, पैलेस की ओर जा रहे थे सही बच्चे। मतलब सभी जो प्रदर्शनकारी जो खूब मतलब जोश में आए हुए थे और अपने लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, तो वो सब किसकी ओर जा रहे थे, तो याद रख लीजिएगा, है ना, विक्टर पैलेस की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना के समय उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो बच्चों याद रखिएगा, है ना, जॉर्ज गपोन कर रहे थे। खूनी रविवार की जो घटना के समय जो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो याद रखिएगा जॉर्ज, है ना, जॉर्ज जो है ना गपोन कर रहे थे, नाम ही कुछ ऐसा है, याद रख लीजिएगा आप लोग, जॉर्ज गपोन, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। कहते हैं ना इतिहास में ऐसा सा नाम है ना जिसका आप लोग को क्या बताए, पढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो कि पहली बार सुनने में आता है, और इतिहास है भैया, कैसो इतिहास है, कहीं ना कहीं पूरा अपना इतिहास रचता है, तो कई नामों अगला पगला जैसा रहता है। बस आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है पढ़ने में, क्योंकि ख़तरनाक पहली बार नाम से मुलाकात होगा तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा, पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है ना। गपोन, चपोन, फपोन, ऐसा सब कुछ नाम होता है, टॉल स्टाई, देखिए तो ये सब कुछ नाम है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या, जरीना, है ना, तो याद रख लीजिएगा जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी की जो राजकुमारी थी उसका नाम क्या था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, जर्मनी की, है ना, जर्मनी देश की राजकुमारी का नाम क्या था, तो जरीना। जरीना किसकी पत्नी थी, तो याद है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और नहीं आता तो तब आप लोग एक दूसरे से, है ना, एक दो बार क्वेश्चन पूछ कर, है ना, बोल कर आप लोग याद भी कर सकते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस, है ना, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो याद रखिएगा, है ना, लियो टॉलस्टॉय,
तो याद रखिएगा वार एंड पीस किसकी रचना है, तो बच्चों याद 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो लियो टॉलस्टॉय की जो रचना है याद रखिए बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है कि बताइए टॉलस्टॉय, डायरेक्ट शॉर्टकट नाम दे सकता है टॉलस्टॉय, ठीक है ना। लियो टॉलस्टॉय की रचना क्या है, तो वार एंड पीस ऑप्शन दिया जाएगा, आप देख के मारिएगा, वार एंड पीस है ना, लियो टॉलस्टॉय की रचना है। 49 नंबर क्वेश्चन है, लियो टॉलस्टॉय का जन्म कब हुआ था। लियो टॉलस्टॉय का जन्म कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा रूस में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, लियो टॉलस्टॉय की मृत्यु कब हुई थी। लियो टॉलस्टॉय की मृत्यु जो है कब हुई थी, यानी निधन कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1910 ईस्वी में हुआ था, याद रख लीजिएगा 1910 ईस्वी में, है ना, लियो टॉलस्टॉय की मृत्यु हो गई थी, खत्म, बाय बाय टाटा हो गए थे दुनिया से। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ आप दे दिया गया क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा लंदन में हुआ था बच्चों, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था बच्चों, याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लंदन में हुआ था। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन ने, है ना, ब्रेस्ट और जो है लिबॉक्स की संधि 1919 में, पूछेगा कब, तो 1919 में, 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की थी, तो बच्चों याद रखिए जर्मनी के साथ किया था। तो ये क्वेश्चन को एक से दो बार आप लोग अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं, इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आपको उल्टा सीधा भी कर सकता है ना। लिटोव्स याद रख सकते हैं, ब्रेस्ट लिटोव्स की संधि कब हुई थी, तो 1918 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुआ था, तो याद रखिए किस राष्ट्र के साथ की गई थी, तो जर्मनी के साथ की थी, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग। उसका तो यहाँ पे फिर से 53 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ब्रेस्ट लिटोवक्स, है ना, लिबर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेस्ट, है ना, लिटोवक्स की संधि जो है किन देशों के बीच हुआ था, तो अभी आपको बता दिए हैं, ऊपर में जर्मनी था, और आप पूछ रहा है किन देशों के बीच में हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा, है ना, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का जो पहला समाजवादी था वो कौन था, तो याद रखिएगा प्लेखानोव, ठीक है ना, प्लेखानोव याद रखिएगा आप लोग। प्लेखानोव जो था ये रूस का पहला समाजवादी था, जो कि बहुत ही खास है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं गया पूछा तो इस बार पूछ लेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा लाल सेना, तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रोट्स्की, है ना, ट्रोट्स्की, याद रखिएगा ट्रोट्स्की, ठीक है ना, ट्रोट्स्की, याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही खास क्वेश्चन है। नहीं भी याद है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आप लोग याद करना पड़ेगा, है ना, ट्रोट्स्की, क्योंकि देखिए थोड़ा सा टमाटर भी होता है, मतलब कहीं ना कहीं लाल सेना, तो कहीं ना कहीं टमाटर जैसा लाल होता है सेना, तो इस तरह से मतलब ट्रोट्स्की याद हो जाएगा आपको, ठीक है, इससे याद कर लीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 56 नंबर क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा, है ना, कम्युनिटी की स्थापना कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बच्चों याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना, मॉस्को में हुई थी। तो याद रखिए 56 नंबर क्वेश्चन ही बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा एक से दो बार पढ़िएगा तभी याद होगा, बिना पढ़े याद नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ था, तो मॉस्को में हुआ था, ठीक है, क्लियर है। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रूस में सोशल, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का 1883 ईस्वी में हुआ था बच्चों, याद रखिए 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों, याद रख लीजिएगा, किसकी, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी, कब, तो 1883 ईस्वी में, कहाँ, तो रूस में। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था,
यानी किस राजा का शासन चल रहा था 1917 की रूसी क्रांति के समय, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं जार निकोलस द्वितीय, ठीक है ना, जार निकोलस द्वितीय आप लोग याद कर सकते हैं, जार निकोलस द्वितीय। जार का मतलब आपको बता दिए है, राजा होता है, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन है, काम के अधिकार को, काम के अधिकार को संवैधानिक, है ना, संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। 59 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। याद रख रहे बच्चों, सोवियत संघ को ही सबसे पहले इसका दर्जा मिल गया था, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा, आप ऑप्शन देख मारेंगे सोवियत संघ, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सोवियत संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चेका क्या था, चेका, ठीक है ना, चेका क्या था। तो याद रखिएगा पुलिस दास्ता था, क्या था, पुलिस दस्ता। पूछ देगा पुलिस दास्ता कौन था, तो चेका, चेका का क्या मतलब, चेका क्या था, तो मतलब पूछ देगा चेका क्या था, तो याद रखिएगा पुलिस दास्ता, ठीक है ना, दस्ता बोल सकते हैं या दास्ता। इकसठ नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था। समाजवादी चिंतक सेंट, है ना, सेंट साइमन कहाँ का निवासी था। तो याद रखिएगा आप लोग फ्रांस का निवासी था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फ्रांस का था, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रूस जापान युद्ध कब हुआ था, यानी रूस और जापान में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो बच्चों याद रखिए 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, पूछेगा तो। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। जिस तरीके से हम अभी बताएं कि आपको मजदूर दिवस जो है पूरे कह सकते हैं पूरे ही शहर में या पूरे ही मुल्क में कहे या पूरे बात करें पूरे शहर की, तो उसमें जो है मतलब जो है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो उस जगह कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उस दिन, तो वो यानी कब मनाया जाता है, 8 मार्च को ही मनाया जाता है, जो कि महिलाओं के लिए खास होता है वो दिन। 8 मार्च महिलाओं के लिए क्या होता है, खास होता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। समाजवादी जो दर्शन होते हैं वो किस पर बल देता है, तो आर्थिक और समानता पर। किस पर, आर्थिक और समानता पर कौन ज़्यादा बल देता है, तो समाजवादी दर्शन ज़्यादा लोग किस पर बल देता है, तो आर्थिक समानता पर बल देता है। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है, तो याद रखिएगा सेंट साइमन ही है, जो कि फ्रांसीसी समाजवाद के, है ना, जन्मदाता कहलाता है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन देख के मारेंगे, सेंट साइमन समाजवाद फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जो है जन्मदाता कहलाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है। माँ उपन्यास के लेखक जो है वो याद रखिएगा गोर्की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाम भी बड़ा खतरनाक है, माँ उपन्यास के जो लेखक है कौन है, तो याद रखिएगा गोर्की, ठीक है ना। गोर्की किसके लेखक है, तो याद रखिएगा माँ उपन्यास के लेखक है, बच्चों याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, है ना, चास्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था बच्चों, याद रखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा, लंदन में हुआ था बच्चों, याद रखिए लंदन में, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पेट्रोग्राड, है ना, पेट्रोग्राड की क्रांति यानी फरवरी क्रांति के नाम से जिसे जाना जाता है, वो मतलब जो है क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई, ठीक है ना। पेट्रोग्राड की जो क्रांति हुई थी जिसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसके बाद जो है रूस में सत्ता किसके हाथ में आ गई, तो केरेंस्की की सरकार के हाथ में आ गई थी, ठीक है ना, केरेंस्की की हाथ में आ गई, ठीक है। तो इसका 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केरेंस्की, ठीक है ना, केरेंस्की। रूस में 69 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में, ठीक है, रूस में
निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो याद रखेंगे बच्चों, आंतक का, ठीक है ना। आंतक का जो है मार्ग, इसने मार्ग मतलब अपना रास्ता होता है, यानी रास्ता होता है, ठीक है ना। तो इसने आंतक का रास्ता को अपनाया, यानी मार्ग को अपनाया, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंतक का। रूस में है ना, निहिलिस्टों ने सुधारने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो आंतक का, ठीक है ना, रूस में। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रासपुतिन कौन था? लिखा गया है रासपुतिन कौन था, तो याद रखेंगे भ्रष्ट पादरी थी, ठीक है। तो इसका इस तरह से 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग को आज की इस वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही खास अपने आप में ये क्वेश्चन सब जो है क्या है, बहुत ही खास है, आप लोग देख सकते हैं। इतनी सारी जो क्वेश्चन हमने बताया, जो कि इतिहास की ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद के अंदर से ये निकाला गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अपने आप में पावरफुल रहता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं आए हैं तो आप लोग प्लीज़ गुजारिश है कि आकर हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें, उन तमाम वीडियो को ज़रूर देखें जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मज़ेदार वीडियो लाते हैं, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लें, जिससे हमारे तमाम वीडियो आप तक और तमाम तक पहुंचते रहें और फ्री में इसका आप लोग फ़ायदा उठाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे और शुरू से अंत तक देखते रहें, एंजॉय करते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।